तो उसी के अंदर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया कि शब्द डेल्यूजन में प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन को वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, वह फिर सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो अक्षरों की नई व्यवस्था क्या होगी। वो कह रहे हैं कि एक स्पेलिंग है डेल्यूजन, इसमें प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में भी लगाया जाता है। तो दो कंडीशन है अलग अलग क्वेश्चंस की, वो दोनों एक साथ इसी के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। क्या कह रहा है वो कि डेल्यूजन में प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से और व्यंजन को पिछले अक्षर से। डी एक व्यंजन है तो ये सी से बदल जाएगा, ई एक स्वर है तो ये अगले अक्षर से बदलेगा, एल एक व्यंजन है के से बदलेगा, यू एक स्वर है वी से, एस व्यंजन है पिछले अक्षर से और ये जे से, और ये पी से और ये एम से बदल जाएगा। ये पहली कंडीशन आपने लगा दी यहां तक। फिर कह रहा है कि फिर सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो इन सभी अक्षरों को मुझे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए एफ, और उसके बाद देखा जाए सी हो गया, एफ हो गया, फिर आएगा जे, जे के बाद क्या आ जाएगा के, के के बाद क्या आएगा एम, एम के बाद पी, फिर आर और फिर वी। ये आपने दोनों कंडीशन लगा दी। पूरी व्यवस्था पूछी है तो ऐसा एज इट इज आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, और वरना कोई भी बाएं से या दाएं से स्थान पूछा है तो उसका भी आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं जो स्पेलिंग के आधार पर हैं। इसमें महत्वपूर्ण है कि आप उस कंडीशन को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। यदि आप उस कंडीशन को समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, एग्जामिनर का मकसद क्या है, वो हमसे क्या चाहता है उस क्वेश्चन के अंदर, यदि इतनी बातें आप समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। क्वेश्चन वर्णमाला में बिल्कुल आसान होती है, लेकिन समझने का काम आपका रहेगा कि वो वर्णमाला में कंडीशन किस प्रकार से दे रहा है। वो स्वर और व्यंजन पर आधारित दे रहा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल रहा है या पिछले अक्षर से बदल पा रहा है, किस आधार पर कर रहा है, वो चीजें हमें समझनी होती हैं। जैसे इसी के अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि यदि शब्द सर्टिफिकेट के पहले अक्षर को, शब्द सर्टिफिकेट के पहले अक्षर को 7वें अक्षर से, दूसरे को 8वें अक्षर से बदल दिया जाए और यही क्रम यूं ही बदल चलता रहता है, तो आपको बताना है यही क्रम निरंतर चले तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा।
दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ये हमें पता करना है। देखिए सर्टिफिकेट एक स्पेलिंग है और उसके अंदर वो कंडीशन इस बार अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। वो कह रहा है कि इसी का 7वां 8वां 9वां कुछ अक्षर है, उनको आपस में आपने बदल देना है कि पहला अक्षर है वो 7वें से इंटरचेंज होना चाहिए, दूसरा 8वें से। तो इसी तरह यह क्रम चले तो तीसरा किससे बदलेगा, 9वें अक्षर से, चौथा किससे बदलेगा, 10वें से, और 5वां किससे बदलेगा, 11वें अक्षर से बदल जाएगा। इस तरह अलग अलग सारे अक्षरों को आप चेंज करेंगे तो पहला अक्षर 7वें से बदलेगा तो सी की जगह आई आएगा और आई की जगह क्या आ जाएगा, सी। दूसरा बदलेगा 8वें से, मतलब यहां पर सी आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तीसरा बदलेगा 9वें से, यहां पर ए आएगा और यहां पर आर। चौथा 10वें से, इन दोनों ही टी है, और 5वां 11वें से, यहां पर ई और यहां पर आई। और छठा अक्षर किसी से नहीं बदल पाएगा तो वो वैसे का वैसा ही अपरिवर्तित रह जाएगा। अब वो कहना क्या चाहता था कि दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा, दाएं से बाएं दी गई वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। 4 + 3 कितना होगा, 7वां। कहां से 7वां, दाएं से। तो दाएं से 7वां अक्षर मैं देखूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इतना सा काम हमें करना था। या आप तुरंत करना चाहते तो ये कर सकते थे कि हमें पूछा गया था दाएं से 7वां क्या होगा। देखिए दाएं से 7वां अक्षर यहां पर है 5वां, और 5वां किससे बदल रहा था, 11वें से। तो आंसर भी मेरा क्या आ जाएगा, फिर यहां पर ई आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस हैं, उनके बारे में हमें समझना था। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अल्फाबेट के ही। अगला जो पॉइंट है वो है शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। अब ध्यान से समझिए, इसका एक क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। एसएससी परीक्षा में तो अवश्य ही डिक्शनरी के अनुसार अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप इंग्लिश डिक्शनरी देखते हैं बुक के रूप में जो आपको दिखाई देती है, उसके अंदर सभी स्पेलिंग एक निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित होती है, और वो क्रम होता है उन स्पेलिंग्स के पहले अक्षर या दूसरे अक्षर के आधार पर कि यदि किसी स्पेलिंग का पहला अक्षर ए है तो वो पहले सबसे पहले व्यवस्थित होगी, फिर बी वाली, फिर सी, इस तरह वो जेड तक आपको व्यवस्थित मिलती हैं। तो उन्हीं के अंदर हमें ये देखना होगा कि 5 स्पेलिंग हमारे सामने होंगी। एग्जामिनर कहेगा कि इन्हें व्यवस्थित करके बता दीजिए। जैसे कि यहां पर आया, एक स्पेलिंग आती है ब्राइट, एक आती है किंग, एक आया नेक्टर, एक आया प्राइड, और एक आता है एरो। ये 5 स्पेलिंग है। इन्हें यदि मुझे डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना होगा तो सबसे आसान है कि मैं पहला अक्षर देखता हूं इनका, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ जाएगा वो ही मेरा स्पेलिंग में पहले दिखाई देगा। और इनमें मेरे को 5 अक्षर जो दिखाई देते हैं वो ए, बी, के, एन, पी कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, ए आता है। तो एरो स्पेलिंग भी डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करने पर सबसे पहले दिखाई देगी मुझे। उसके बाद ए हो गया तो फिर आता है बी, मतलब ब्राइट स्पेलिंग मुझे एरो के बाद में अरेंज करनी होगी। और बी के बाद इसमें देखा जाए तो आता है के, मतलब कि सेकंड स्पेलिंग वो डिक्शनरी में तीसरे नंबर पे चली जाएगी। और के बाद आपको दिखाई देगा एन, मतलब थर्ड, और फिर आपको दिखाई देगा पी, मतलब कि चौथी स्पेलिंग। ये इनका शब्दकोश के अनुसार क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। तो इस आधार पर आपने देखा, अब ये ऑप्शन दिखाई देंगे कि एक ऑप्शन ऐसा हो जाएगा, एक ऑप्शन कुछ ऐसा होगा 5 2 1 3 4, एक ऑप्शन ऐसा होगा 5 1 2 4 3। आप सही ऑप्शन पे टिक करेंगे कि इनको अरेंजमेंट करने का क्रम होगा 5 1 2 3 4। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन हमें दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार का कम दिखाई देता है। वहां पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि पहला क्वेश्चन आएगा
जैसे ये है, आप देख रहे हैं, इनमें आप ध्यान से देखते हैं तो पहले अक्षर एस है वो सभी में समान है, और यदि एस समान है तो मैं एस पर अब निर्धारित नहीं कर पाऊंगा कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्पेलिंग आ गई कि एक तो आती है अर्ली और एक आ जाता है अर्निंग। अब इनमें मेरे को यदि देखना हो, यदि किसी स्पेलिंग का पहला अक्षर समान आ जाता है तो आपको उसके अगले अक्षर पे चलना पड़ता है। यदि अगला भी समान है तो फिर उससे अगले अक्षर पे चलना पड़ेगा। उनमें पहले या बाद में तब पता चल पाता है जब उनमें यह पता चले कि अलग अलग अक्षर कौन सा है। जैसे इसमें ई समान है, ए समान है, आर समान है, अब जाके मैं यहां पे पता कर पाऊंगा कि एल और एन में पहले कौन आएगा, और वो एल पहले आ रहा है जिसका मतलब अर्ली डिक्शनरी में पहले आएगी और अर्निंग स्पेलिंग जो है वो बाद में आएगी। तो इसी प्रकार से यहां पर एस अक्षर सभी में समान आ रहा है, तो मैं एस पर तो निर्धारित नहीं कर सकता, मैं चलता हूं एस से अगले पर। अगले अक्षर हैं ई, सी और टी। किसी में दो में ई है, दो में सी है और एक में टी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें सबसे पहले क्या आता है? सी। मतलब मुझे इतना तो ध्यान आ गया कि इन पांचों में सबसे पहले स्कूल या स्काउट में से कोई स्पेलिंग आनी चाहिए, लेकिन समस्या ये हो गई कि अब सी भी इनमें समान हो गया, तो और अगले पे चले जाते हैं। एच और ओ, एच और ओ में पहले आता है स्कूल, मतलब इन्हें मैं यदि डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करूंगा तो सेकंड स्पेलिंग सबसे पहले दिखाई देगी, और एच के बाद आएगा ओ, मतलब कि थर्ड स्पेलिंग आपको स्कूल के बाद मीन स्काउट दिखाई देगा। अब सी हो जाता है तो उसके बाद आता है ई। अब ई वाली भी कितनी स्पेलिंग है? दो। तो एस ई समान हो गया, तो मैं अगले पे चलता हूं, सी और पी। पहले क्या आएगा? सी, मतलब कि सेक्युलर। यहां पे क्या आ जाएगा? 2, 3 और 5। अब सी हो गया तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी, मतलब कि पहली स्पेलिंग, और लास्ट बचेगी स्टार, मतलब कि इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर यह क्रम हमें मिलने वाला है कि 2, 3, 5, 1 और 4 इनका क्रम हो सकता है। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कैसे इन्हें अरेंज करना होगा। कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमें देखना है जैसे कि ये 5 स्पेलिंग है, इन्हें हमें देखना है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आने वाला है। तो इसमें देखूंगा तो सब में पहला अक्षर क्या है? ई, तो मैं ई पे निर्धारित नहीं कर सकता, मैं अगले पे चलता हूं। सब में अगला अक्षर भी क्या है? ए, तो मैं ए पर भी नहीं पता कर पाऊंगा। उससे आगे चलता हूं, जी है, आर है और सी, मतलब इनमें सबसे पहले क्या आएगा? सी, मतलब फिफ्थ स्पेलिंग ई सबसे पहले दिखाई देगी। सी हो जाता है तो सी के बाद आता है जी। जी वाली भी स्पेलिंग 2 है, ई ए जी समान है एल और ई। पहले क्या आता है? ई, मतलब 5, 4 और 1। अब आगे लास्ट बचा आर, आर वाली भी 2 स्पेलिंग, तो ई ए आर समान, तो टी और एल में पहले एल, मतलब 3 और फिर सेकंड। ये क्रम होगा 5, 4, 1, 3, 2। ये यदि मैं इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अरेंज करता हूं। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे आया प्रोटीन, एक स्पेलिंग आपके सामने आती है प्रॉब्लम, ये प्रोटीन की स्पेलिंग हो गई, ये प्रॉब्लम की हो गई, ये प्राउड की हो गई, और आगे स्पेलिंग आ जाती है प्रोजेक्ट, और आगे आ जाती है प्रॉपर्टी। इनमें मुझे देखना है कि कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है। इनको अरेंज करना चाहता हूं तो पी सभी में समान है यदि मैं देख पा रहा हूं, तो पी पे तो मैं अरेंज अब नहीं कर पाऊंगा, मुझे पी से आगे चलना पड़ेगा। आर भी सभी में क्या आ रहा है? समान, मैं आर पर भी नहीं कर पाऊंगा। ओ भी सभी में क्या आ रहा है? समान, मैं ओ पर भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे चौथा अक्षर मिला टी बी
यू, जे और पी, इनमें मेरे को पता करना है कौन पहले आएगा। वो आएगा बी, मतलब कि प्रॉब्लम जो स्पेलिंग आएगी वो सबसे पहले आ जाएगी। सेकंड नंबर आपकी स्पेलिंग सबसे पहले दिखाई देगी यदि आप शब्दकोश में अरेंज करेंगे। बी के बाद क्या आ जाएगा? जे, मतलब कि प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब जे भी हो जाता है तो जे के बाद में यहां पर आपको दिखाई देगा पी, पी वाली स्पेलिंग है प्रॉपर्टी, और फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 3। ये आपका क्या होगा? अरेंजमेंट हो पाएगा। तो इस तरह से आप डिक्शनरी के अनुसार भी अरेंजमेंट कर सकेंगे कि उनको कैसे अरेंज करना है, कैसे देखना है। अपने पढ़ रहे हैं वर्णमाला टॉपिक के बारे में, काफी सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। एक वर्णमाला सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला का एक क्वेश्चन देते हैं कि आपको कुछ वर्णमाला, सिंबल और अंकों से संबंधित एक सीरीज सामने लिखी गई है कि आपको एक पूरी यहां तक एक सीरीज दिखाई दे रही है और इस सीरीज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हमें पुट किए गए हैं और वो हमें समझने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। वो कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 10वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं कि जब भी हमें किसी भी सीरीज में दाएं से दाएं चलना हो या बाएं से बाएं चलना हो तो दी गई वैल्यू को क्या करना होगा? माइनस। और यदि डायरेक्शन अलग अलग है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, तो दी गई वैल्यू क्या होती है? प्लस। तब भी हमें डायरेक्शन जो शुरुआत में लिखी जाती है उस आधार पर ही चलना पड़ेगा। तो अब वो कह रहा है कि दाएं से 10वें के दाएं तीसरा, मीन दाएं से दाएं, तो 10 माइनस 3, ये 7वां अक्षर कहां से देखना है? दाएं से। तो दाईं ओर से 7वां अक्षर। यदि मैं इधर से चलूंगा तो वो होगा कि बाईं ओर से पूछा गया, और यदि मैं इधर से चलता हूं तो ये होगा दाईं ओर से। तो मुझे इधर से 7वां अक्षर देखना है, तो ये आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। इस तरह से हमें यहां पर एक सीरीज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। आगे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चंस हो सकता है इसके अंदर, कि जैसे उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनसे प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन होगा। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन होना चाहिए। चलो देखते हैं। स्वर और उससे पहले व्यंजन 1, स्वर और उससे पहले व्यंजन ये 2। स्वर देखिए और उससे पहले देख लेंगे हम कि व्यंजन है या नहीं है। स्वर कौन कौन से हैं हमें उन्हें देखना है बस यहां पर। तो यहां पे डी, एम, सी, एस, एच स्वर नहीं है। जी, डब्ल्यू, डॉलर, 3, एफ ये एक स्वर है और उससे पहले व्यंजन है। ये स्वर तो है लेकिन उससे पहले अंक आ जाता है, मतलब कि ऐसे स्वर जिनसे तुरंत पहले एक व्यंजन है वो कितने हैं? 3 स्वर होंगे। अब उससे आगे कह रहा है कि व्यवस्था में सभी प्रतीक निकाल दिए जाते हैं तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 10वां बताना है, लेकिन जब सिंबल नहीं दिखने चाहिए, सिंबल निकाल दिए जाएं तो चलते हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, सिंबल काउंट नहीं करना है। चौथा, 5वां, 6ठा, 7, 8, 9 और 10। आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर एस आ जाएगा। तो इस तरह के बिल्कुल बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और उन्हें हमें डिस्कस करके उसका आंसर देना होता है, जो हमें सीरीज दी जाती है उसी आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि वो कहना चाहता है कि उपयुक्त व्यवस्था में स्थान के आधार पर, कुछ स्थान जो भी दिए गए हैं ऊपर, उनका जो भी स्थान है हर अक्षर का, उस आधार पर 5 में से 4 विकल्प, आपके सामने विकल्प है ये वाले, वो किसी आधार पर समान है। अब आपको पता करना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो इन 5 में नहीं आ रहा है, एक कम अलग होगा, वो पता करना है हमें। तो देखिए RT एट द डेट, देखिए ये R एक अक्षर छोड़ के T और फिर उससे अगला एट द डेट यहां पर दिखाई दिया।
अब यदि ये अगला भी ऐसा ही होगा तो वो सेम सीक्वेंस है कि H से एक अक्षर छोड़ के 8 और फिर उससे अगला। अब देख रहे हैं ए स्थान के आधार पर कि हमारे सामने यदि 4 अक्षर हैं तो पहला, तीसरा और चौथा, इसी प्रकार से ये 4 हैं तो पहला, तीसरा और ये चौथा लिखा जा रहा है। मीन ये दोनों तो समान लॉजिक के हो गए। 6W और डॉलर, ये भी एक छोड़ के फिर W और फिर तुरंत अगला अक्षर, ये भी एक समान लॉजिक हो गया या नहीं हो गया? ये यहां पे लिखा गया है, ये यहां पे लिखा गया है और ये यहां पे लिखा गया है। अगला NY4, ये भी देखा जाए तो एक समान लॉजिक पे हो गया या नहीं हो गया? ये चारों एक सेम लॉजिक पे काम कर रहे हैं। 9, 7 और स्टार, ये देखा जाए H7 स्टार है लेकिन 9 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनेगा। ये यहां पर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये चारों व्यवस्था के आधार पर समान है लेकिन ये एक इनसे अलग है, अतः यहां पर जो आंसर बचेगा वो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि व्यवस्था में बाएं से 11वें के बाएं छठा एलिमेंट कौन सा होगा? बाएं से 11वें के बाएं, बाएं से बाएं मीन 11 - 6, पांचवा अक्षर कहां से? बाएं से पांचवा। तो बाएं से पांचवा हम बता सकते हैं क्या आ जाएगा? आर। तो इसका आंसर क्या होगा? आर होगा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कैसे हमें सीरीज के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं